हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा उन्नाव में। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसके अलावा उन्होंने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया है और शिलान्यास भी किया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजा राव राम बख्श सिंह की। तो उत्तर प्रदेश की एक रियासत डोंडिया खेड़ा के वो राजा थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उन्हें अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों के द्वारा उन्हें 28 दिसंबर 1859 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा उनके किले को भी तोड़ दिया गया था। तो ये कहानी थी राजा राम बख्श सिंह की। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख स्टैचू, क्योंकि मूर्ति की यहाँ पर बात आई है तो कुछ प्रमुख स्टैचू भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी को स्थापित किया गया है मैरीलैंड, अमेरिका में। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ वननेस को स्थापित किया गया है ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये भारत में है, तो ये हैदराबाद में है और ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में है और ये नाद प्रभु कैंपे गोंडा का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करें तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू है। ये लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। स्टैचू ऑफ पीस ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का स्टैचू है। ये पाली, राजस्थान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है और ये केवड़िया, गुजरात में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात करें तो ये भगवान शिव का स्टैचू है। ये नाथद्वारा, राजस्थान में स्थित है। तो ये है दोस्तों कुछ प्रमुख स्टैचू। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा गोवा में। तो दोस्तों, अभ्यास चक्रवात गोवा में शुरू हुआ है और ये जो अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2016 से हुई थी। इसके बाद से दोनों सेनाएं बारी बारी से इसका आयोजन करती हैं। और दोस्तों, यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। इस अभ्यास का अंतिम बार संस्करण वायुसेना के द्वारा पिछले साल आगरा में आयोजित किया गया था और अब 2023 में इसका आयोजन 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस अभ्यास में हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश कोमोरोस, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, तंजानिया, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर भी भागीदार बने हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट अभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका और युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया, वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस और गरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है। दोस्तों, रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप ये दोनों उत्तराखंड से रिलेटेड है। बात आई है उत्तराखंड की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। EMRS सांस्कृतिक साहित्यिक कला उत्सव 2023 का आयोजन देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली
सेवा क्षेत्र नीति को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। उत्तराखंड के नैनी सैनी हवाई अड्डे को DGCA के द्वारा एरोड्रम लाइसेंस अभी हाल ही में दिया गया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने 1975 में आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले उत्तराखंड के लोगों की पेंशन राशि अभी हाल ही में बढ़ाई है। बात आई है उत्तराखंड की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। कैपिटल इसकी देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ के अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही स्थित हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ प्रमुख पोर्टल और ऐप। तो अभी हाल ही में सरपंच संवाद ऐप असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। विरासत पोर्टल को गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। झरनी युवा पोर्टल झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है कुछ प्रमुख ऐप और पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पवन सहरावत। तो दोस्तों पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसके अलावा पुनेरी पल्टन के द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में ईरान के मोहम्मद रेजा सादलोई को खरीदा है और इसके साथ ही वो प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा है। बात करते हैं प्रो कबड्डी लीग की, तो प्रो कबड्डी लीग का पहला आयोजन 2014 में किया गया था। इस लीग की सबसे सफल टीम पटना पायरेट्स है जिसने 3 खिताब अपने नाम किए हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। 2023 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जिसमें कुल 137 मैच खेले जाएंगे। दोस्तों बात आई है कबड्डी की, तो कबड्डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कबड्डी से रिलेटेड शब्द हैं रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, लॉबी। तो ये सभी शब्द कबड्डी से रिलेटेड हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका अगले 2 सालों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। दोस्तों जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है वह ऐसे देशों का संगठन है या ग्रुप है जिनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। तो अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के जो 23 देश हैं वो मिलकर के हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बनाते हैं। इसके अलावा इसमें 11 संवाद भागीदार देश भी शामिल हैं। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका उद्देश्य है हिंद महासागर के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना और विकास को बढ़ावा देना। बात आई है यहाँ पर श्रीलंका की, तो श्रीलंका की 2 कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि विधायी राजधानी है और कोलंबो भी इसकी राजधानी है जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका देश की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है सिंगली और तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। तो दोस्तों हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। दोस्तों 1992 में वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इस दिवस को मनाने का विचार प्रस्तुत किया गया था और जो पहला विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो 1994 में मनाया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। यहाँ पर हेल्थ की बात आई है तो हेल्थ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डे हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस,
21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो ये है हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा ह्यूस्टन में। तो दोस्तों, गांधी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? अभी हाल ही में ह्यूस्टन में, जो कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय है। दोस्तों, इस संग्रहालय को ऑफिशियली तौर पर 15 अगस्त 2023 को जनता के लिए खोला गया था। तो इस संग्रहालय में महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो जीवन की यात्राएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो ये तिरुअनंतपुरम में बनाई गई है। और दोस्तों, यह तिरुअनंतपुरम के PTP नगर में स्थित है। और दोस्तों, ये जो इमारत है ये 380 वर्ग फुट का एक कमरा है। ये आप देख पा रहे हैं, यही कमरा बनाया गया है और ये 3D प्रिंटेड इमारत है। दोस्तों, 3D प्रिंटेड इमारत का मतलब ये होता है कि जो घर बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, जिसमें हम सीमेंट का यूज करते हैं, ईंटों का यूज करते हैं और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन जो 3D प्रिंटेड इमारत बनती है या कोई घर बनता है तो उसमें इस प्रकार के मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इसके जो विकल्प होते हैं उनका यूज किया जाता है। दोस्तों, अभी इसका केवल प्रदर्शन किया गया है और यह एक प्रकार का ग्रीष्मकालीन घर बनाया गया है, यानी कि गर्मियों के लिए उपयोगी घर बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में केरल राज्य में निपाह वायरस के मामले सामने आए हैं। केरल राज्य में लकी बिल ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। केरल विधानसभा के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने की बात कही गई है। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य अभी हाल ही में घोषित किया था। दोस्तों, बात आई है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी तिरुअनंतपुरम है। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और यहाँ के नेशनल पार्क हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम की बात आई है तो 2023 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में स्थापित किया गया है। भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री गुजरात में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? श्रीलंका के लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता में हुआ था। भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है सिटी यूनियन बैंक ने। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए अभी हाल ही में समझौता हुआ है? तो भारत और तंजानिया के बीच में अभी हाल ही में रक्षा सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, उनके बीच में नई दिल्ली में बातचीत हुई है और व्यापार, निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। और दोस्तों, अभी हाल ही में रक्षा को लेकर के एक समझौता भी हुआ है। भारत और तंजानिया ने डिजिटल परिवर्तन, समुद्री क्षेत्र, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौता किया है। दोस्तों, जो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, जो कि भारत की यात्रा पर आई थी, तो उन्हें JNU के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। बात आई है तंजानिया की, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी डोडोमा है। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन। करेंसी याद रखिएगा तंजानिया शिलिंग है। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में तंजानिया की लोकेशन देख सकते हैं। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पर स्थित है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो UAE के द्वारा की गई है। और यह जो सम्मेलन है ये 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। दोस्तों, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, UAE 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक
दुबई एक्सपो सिटी में COP28 की मेजबानी करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर बात आई थी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। तो इसका गठन हुआ था 29 जुलाई 1957 को। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में है और यह एक स्वायत्त संस्था है। इसका उद्देश्य है विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो क्लॉडिया गोल्डन ने जीता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? इजराइल ने। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? अयोध्या। विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? हरियाणा। मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में। बाघ नख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार के द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा? महाराष्ट्र के द्वारा। कौन सा राज्य पूषा 44 धान किस्म पर प्रतिबंध लगाएगा? पंजाब। UNCTAD ने भारत का 2023 का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 6.6%। झारखंड के किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? जमशेदपुर में। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे बसे शहर। जैसे शिकागो शहर जो कि अमेरिका में है, ये शिकागो नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जो कि जर्मनी में है, ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ओटावा जो कि कनाडा में है, ये ओटावा नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्यूबेक सिटी जो कि कनाडा में है, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। आशवान ये मिस्र में है, ये नील नदी के किनारे बसा है। और खार्तूम जो कि सूडान में है, ये नील नदी के किनारे है। और काहिरा जो कि मिस्र की कैपिटल है, तो ये भी नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है, ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और सेंट लुइस जो कि अमेरिका में है, ये मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इजराइल। तो सभी लोगों ने इसका आंसर इजराइल दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।